हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट। रिसेंटली मैंने अपने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैंसर पर अपलोड किए हैं, जैसे कि कैंसर वैक्सीन के बारे में, डाइट के बारे में, रेडिएशन ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान खाने पीने का कैसे ध्यान रखा जाए। या बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारी कीमोथेरेपी चल रही है, काइंडली हमें ना डाइट के बारे में बताइए, डाइट क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे ध्यान दें। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डाइट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें डाइट का कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। मैं ना बहुत ही बेसिक फंडा समझाना चाहती हूँ। अगर आपको ये बेसिक फंडा समझ आ गया तो किसी भी मतलब आपके दिमाग में डाउट्स नहीं आएंगे कि हम ये खा सकते हैं नहीं खा सकते, या खाएं या नहीं खाएं, क्यों खाएं। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। बेसिक फंडा ये होता है कि जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होता है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो या सर्जरी हो, तो डाइट हमारी चेंज हो जाती है। बट सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रेडिएशन के टाइम पे और कीमो के टाइम पे। रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट होते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि ये लोकल होते हैं। जहाँ रेडिएशन दिया जा रहा है जिस बॉडी पार्ट को, साइड इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग आएंगे। बट कीमो जब दी जाती है तो कीमो हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है, तो वो पूरे बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो साइड इफेक्ट उसके डिफरेंट होते हैं, सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं। तो पेशेंट का कीमोथेरेपी के दौरान खाना पीना टोटली चेंज हो जाता है। उसका रीजन है, जब पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है, मैक्सिमम कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जो मैं बता रही हूँ वही आते हैं। कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं। बट अगर नॉन स्पेसिफिक की बात करें तो यही होते हैं। जैसे क्या होगा, पेशेंट को नोजिया लगेगा, जी मिचलाएगा, उल्टी आ सकती है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट में बहुत ज्यादा उल्टी की कंप्लेंट बनी रहती है। उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसे हम म्यूकोसाइटिस कहते हैं। खाने वाले पाइप में, इसोफेगस में छाले हो जाते हैं, जिसको हम इसोफेजाइटिस कहते हैं। उनका मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब या तो बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, अल्ट्रेशन इन दी टेस्ट बड हो जाता है। उनको स्मेल जो होती है वो बहुत बदल जाती है, कि कभी कभी किसी पेशेंट को खाने की स्मेल से ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं, खासकर जब कुछ कीमोथेरेपी से डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एंड उनको लगेगा कि बेटर है कि ना खाएं। इस तरह से वो अपना प्रॉब्लम कीमो के बाद फेस करते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से पेशेंट खाना पीना बंद कर देते हैं। और खाना पीने का ध्यान देना क्यों जरूरी है किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो मतलब जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं उससे रिकवरी में हेल्प मिलेगी। अगर खाने पीने का ध्यान नहीं दोगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पड़ेंगे, टीएलसी कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा। और जो भी हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं वो हमें लेने इसीलिए होते हैं ताकि हमें फ्रीक्वेंट एडमिशंस ना करने पड़े ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसके लिए फिर आपको एडमिट होकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, इसलिए हमें खाने पीने का ध्यान देना जरूरी है। तो अब ऐसा क्या करें कि आपका खाना पीना मेंटेन हो? उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो आप कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई कीमोथेरेपी लगती है तो उसके कुछ दिनों तक साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली इस टाइप के, या मुंह में टेस्ट ना आना, मुंह में छाले हो जाना। तो आप क्या कर सकते हो उस दौरान? आप बहुत ही फ्रिक्वेंट मील्स ले सकते हो। हर 2-2 घंटे पे आप मील लीजिए। इससे क्या होगा, आप कुछ भी हेल्दी छोटे छोटे मील्स लोगे तो आप पूरे दिन कुछ ना कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन अपना इंटेक कर सकते हो। बहुत आपको जंक फूड्स एंड जो बाहर के फूड्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। 2 से 3 लीटर वाटर आपको लेना ही लेना है। बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम कीमोथेरेपी के दौरान हम कौन से फूड्स खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं। तो बेसिकली उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आपको खट्टे जूसेस, खट्टे फ्रूट्स इसलिए मना होते हैं क्योंकि कीमोथेरेपी आपकी बॉडी में एसिडिटी कराती है, इन्फ्लामेशन हो रखी होती है पूरे जीआई ट्रैक की। तो खट्टे फ्रूट्स लोगे या जूसेस लोगे तो वो आपके एसिडिटी को बढ़ाएगा, नोजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग को बढ़ाएगा, इसीलिए वो मना होते हैं। लेकिन और भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम मना करते हैं जिसमें हाइजीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बट नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आप छील के नहीं खा सकते, तो उनको हम मना करते हैं। बाहर की जूसेस हम मना करते हैं। बाहर पे ठेले पे जो फ्रूट चाट वगैरह बिक्री होती है वो नहीं लेनी होती है। आप हमेशा उन फ्रूट्स को ले सकते हो जिसको आप घर पर लाकर अच्छे से धुलकर उनका मोटा जो छिलका होता है उसको हटाकर खा सकते हो। जैसे केला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन छिलके सहित नहीं खाना होता है।
उसका बेसिकली वही फंडा है, अपने आप को हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करना, क्योंकि कीमोथेरेपी से टीएलसी कम होते हैं जनरली। कीमोथेरेपी के जो पहले 7 दिन होते हैं, जिसको हम नादिर पीरियड बोलते हैं, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसमें कीमोथेरेपी के बाद ना टीएलसी सडन फॉल होता है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाती है। तो खाने पीने का, बाहर ना खाने पीने का वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बाहर कुछ खाया पिया, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन लग गया, तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगला होता है कि आपको कोई भी स्पाइसी, ऑयली, डीप फ्राइड खाना नहीं खाना है। आप ब्लेंड खाना लीजिए, घर पे जो भी हेल्दी आप बना सकते हैं, जिसमें अगर आपको सलाद वगैरह भी खाना है तो उसको स्टीम करके खाइए। आपको बेसिकली फंडा वही रखना है कि आपको अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, इजीली डाइजेस्टेबल खाना खाना है, जो हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं उनको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो आपको 2-3 टिप्स जो मैंने बताई उसका ही ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स का एंड घर पे वेजिटेबल्स का सिलेक्शन करना है। तो ये कुछ बातें थी, इनका आप ध्यान रखिए और अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। एंड शेयर माय वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।